कश्मीर में आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियों की जानिब से चलाए जा रहे रोजगार के मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स और उनके काम की खूब सताइश की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में पटन के इशरत नबी और आबिद हुसैन के काम की खूब सताइश की। पेश है पटन से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर में आला तालीम याफ्ता नौजवान लड़के और लड़कियां मुख्तलिफ तरह के यूनिट्स कायम करके न सिर्फ अपना रोजगार बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल फराहम करते हैं। इस काम में खवातीन का खासा रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसे नौजवानों के कामों की सताइश जब मुल्क के वज़ीर आज़म करें तो ये किसी एजाज से कम नहीं। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला पटन के कौलसरी नेहालपुरा से ताल्लुक रखने वाली ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करने वाली इशरत नबी और नलापटन के ग्रेजुएट नौजवान आबिद हुसैन की जानिब से चलाए जा रहे डायरी यूनिट्स की कामयाबी और उनके काम की तारीफ की। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि पीएम मोदी ने मन की बात ने मेरी बातचीत की है। वैसे लोगों को अवेयरनेस नहीं था मेरी डेयरी फार्म के बारे में, उसने लोगों को भी अवेयर किया है। जब उसने मन की बात में मेरी बातचीत की, मेरी यूनिट की बातचीत की, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बड़ा एजाज़ मानता हूँ क्योंकि उन्होंने मन की बात में जो प्रोग्राम वो चलाते हैं उन्होंने इस काम को लेके जिक्र किया है और साथ साथ उन्होंने मेरा नाम भी लिया है, तो खुशी, वाकई खुशी की बात है मेरे लिए। मन की बात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की इस सताइश पर इशरत नबी और आबिद हुसैन ने इंतहाई मसरत का इजहार किया। उन्होंने खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये उनके लिए सबसे बड़ा एजाज है। इशरत नबी का कहना है कि उन्होंने 2021 में ये डायरी फार्म शुरू किया और उन्हें महकमे एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमों के तहत सब्सिडी पर लोन भी फराहम किया गया, जिस पर इशरत ने मुतल्लिका महकमे का शुक्रिया अदा किया। उधर आबिद हुसैन भी सरकार की स्कीमों का फायदा उठाकर ये यूनिट चला रहे हैं। कंसर्न डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। 2021 में मैंने 5 गाय ली है, उस टाइम मेरी सब्सिडी आई है 1,80,000। फिर 2022 में मैंने फिर से 2 यूनिट लिए, उसके साथ भी मुझे सब्सिडी मिली है 1,80,000। फिर मैंने एक लोड कैरियर लिया है सब्सिडी पे, उसको भी मुझे 2 लाख सब्सिडी आई है। ये 3 साल हो गए कि मैंने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट की। बहुत कुछ मशीनरीज दे रहे हैं कि और सब्सिडी भी फराहम कर रहे हैं, तो 100 से 150 लीटर पर डे निकल रहा है। मेरी प्रोडक्शन खुद की है। और लेबर की बात करें तो अभी मेरे डेयरी फार्म में 3-4 एम्प्लॉय मैंने रखे। इशरत नबी का कहना है कि खवातीन अब बाइख्तियार बन रही हैं और मुख्तलिफ मैदानों में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। उन्होंने खवातीन से अपील की कि वो सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर अपने रोजगार के यूनिट्स खड़ा करें। गवर्नमेंट पीएम मोदी ने बहुत सारी स्कीम्स के बारे में हमें यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स दी है जो सब्सिडी पे है। उन स्कीम्स का फ़ायदा उठाओ, आप भी मेरी तरह हर एक यूनिट एस्टेब्लिश करो। आबिद हुसैन ने भी नौजवानों से कहा कि आगे आएं और सरकारी स्कीमों का फायदा उठाकर बाइज्जत अपना रोजगार कमाएं। अगर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात करें तो ये मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 80%, चाहे मॉरली सपोर्ट हो चाहे फाइनेंशियली हेल्प, 80% ये प्रोवाइड करता है। हर एक के लिए यही, नौजवान के लिए यही मैसेज है कि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सके। जरूरत है कि ऐसे कामयाब नौजवान लड़के और लड़कियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए ताकि दूसरे नौजवानों को तहरीक मिले। किसी के काम की जब तारीफ़ हो, वो तारीफ़ जब मुल्क के वज़ीर आज़म करे तो हौसला जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इंतहाई मसरत होती है। ऐसा ही यहाँ इशरत नबी का तज़किरा जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में किया है तो यहाँ इशरत नबी खुशी से फूले नहीं समा रही है, क्योंकि इशरत नबी ने जो यहाँ डायरी फार्म जो है 2001 में इन्होंने स्टार्ट किया है और अपना रोज़गार कमा रही हैं और ग्रेजुएशन हासिल करने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया और दूसरों के लिए भी ये रोज़गार का ज़रिया बनी हुई है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं निहालपुरा पटन से मुनीर हुसैन हुर्रा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सियासी फायदे के लिए नफरत फैलाने वाले लोगों पर निशाना साधा। उनका कहना है कि मुल्क भर में नफरत फैलाने वालों को श्री अमरनाथ यात्रा से सबक लेना चाहिए और अपनी आंखों से नजरियाती पट्टी हटाकर देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के मकामी लोग इस यात्रा के कामयाब इनकाद में किस तरह ताउन करते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने ये बात
श्रीनगर में एक निजी तकरीब के दौरान कही। अल्लाह का करम है, अभी तक पानी बरस रहा था तो हमें बिजली की हालत अच्छी थी। अल्लाह करे कि आगे भी हमारी बिजली की हालत अच्छी रहे। मैं भी हुकूमत से गुजारिश करूँगा इसी तरफ तवज्जो दें। पानी की स्कैर्सिटी हो जाती है मगर अभी पानी की स्कैर्सिटी इतनी नहीं है, मगर इनको ज़रूर इसकी तरफ देखना चाहिए। जहाँ तक राशन का मसला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब वो कम कर दिया है। हम लोगों ने अपील की है, क्योंकि मैं खुद पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूँ फूड का, हमने उसमें गुजारिश की है कि यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि हम चावल खाने वाले हैं, हमें इसकी तो पहले भी मकदार थी उसको बहाल किया जाए। हमने गुजारिश किया, उम्मीद करते हैं कि वो इसकी तरफ तवज्जो देंगे। दिल्ली में सर आर्टिकल 370 और रोड आर्टिकल 370 रोड ये तीन लोग उसके लिए क्या कहेंगे आप? इसलिए क्या कहेंगे? अमरनाथ यात्रा के लिए मुबारक हो, ये बहुत बड़ी चीज़ है। लोग आते हैं और ये हमारे लिए अच्छी बात है कि उसमें हमेशा बरादरी का मामला रहा है। कश्मीरी ही जो है वही इनका सामान भी उठाता है, वही इनके लिए सब कुछ करता है। जो नफ़रतें वतन में पैदा की गई हैं उनको ये देखना चाहिए कि यहाँ कैसे मुसलमान और हिंदू किस तरह एक दूसरे का साथ देते हैं और वो आराम से यात्रा करते हैं। सर इनकन्वीनियंस लोगों को हो रही है कि पिछले साल उसके लिए क्या कहेंगे आप लोगों के लिए? किस चीज़ की? देखिए साहब, यात्रा हर वक्त सुनिए, यात्रा होती है, यात्रा बंद हो जाएगी तो आपके लोगों को नुकसान नहीं होगा। जो गरीब कमा रहा है वहाँ पे, जो उनका सामान उठाता है, वो कहाँ जाएगा सर्दियों में? वो सर्दियों में यही कमाई जो आज का 2 महीने में कमाता है वही खाता है। लास्ट क्वेश्चन सर, इलेक्शंस की बात छेड़ी गई है, उसमें बताया गया है कि तमाम इलेक्शंस होंगे विदाउट असेंबली इलेक्शन। मैं कुछ ही कहूँ। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक ट्वीट करके कहा कि सैयद बशारत बुखारी को पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है। वो करेरी के हल्के सदर थे, उन पर पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। हल्के करेरी में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस और यूथ JKPC की इकाई भी तहलील कर दी गई हैं। पार्टी के मुताबिक करेरी हल्के इंतखाब के नए सदर ओहदा संभालने के बाद पार्टी के तहलील करदा यूनिट्स को दोबारा तश्कील दिया जाएगा। और इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे सरोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, बशारत बुखारी ने कल भी बयान दिया था और आज पार्टी की तरफ से ये ट्वीट आया कि उन्हें हटा दिया गया है। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है JKPC में, क्या कुछ है इसके पीछे? बिल्कुल बिल्कुल जिलानी, जैसे आपने देखा होगा पहले कल ही जब न्यूज़ 18 पे बशारत बुखारी एक बांडीपोरा के दौरे पे गए थे, उनसे हमारे नुमाइंदे ने सवाल पूछा था कि यहाँ का पॉलिटिकल पार्टीज जो है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, उनका फ्यूचर क्या है। उन्होंने कहा कि इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके साथ मैं एफिलेटेड था, जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पिछले 1 से 1.5 महीने से मैं उनके साथ बिल्कुल टच में नहीं हूँ और मैं उनके बिहाफ पे कोई बात नहीं कर सकता। हाँ, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है फिर उन्होंने वो जाहिर किया था और उसी का आज रिटॉर्ट हुआ। आपने देखा कि कुछ वक्त पहले ही अभी जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस पॉलिटिकल पार्टी का, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे डाला है। मैं अपने नाजरीन के लिए वो पढ़ना चाहूंगा कि उस पर क्लियरली लिखा हुआ है कि सईद सजाद बुखारी, कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड क्रीरी, जो ये पट्टन बारामूला में इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आती है क्रीरी, इज हियर बाय एक्सपेल फ्रॉम द पार्टी फॉर इंडल्जिंग इन एंटी पार्टी एक्टिविटीज। अब देखिए यहाँ पे एंटी पार्टी एक्टिविटीज की जो तोहमत लगी है, ये किस लिए लगी है वो देखना होगा कि क्या पता कहीं ना कहीं, आपको मैं बता दूं कि एक कद्दावर नेता है इस वक्त बशारत बुखारी जो है, अपने पास्ट की भी आप अगर उनकी बात कर ले तो काफी बड़े पोर्टफोलियो संभाले उन्होंने, स्पेशली PDP की हुकूमत में अगर आप बात कर ले तो लॉ मिनिस्टर रहे हैं और उनको हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर ये सेक्टर भी दिया गया था। तो कहीं ना कहीं PDP की थिंकिंग टैंक भी माने जाते थे वो। तो क्या वजह हुई है अभी वो आने वाले दिनों में ही पता लग पाएगा। जी जिलानी जी, ये तो पार्टी की तरफ से एक चीज़ आ गई कि वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में थे और ये बात आ रही कि वो टच में नहीं थे महीना 1.5 महीने से, या पार्टी टच में नहीं थी। दोनों एक दोनों के बीच दूरियां हो गई थी। लेकिन काफ़ी वक्त के बाद, काफ़ी देर के बाद ये सामने आया कि पार्टी और उनके बीच में दूरियां हैं और पार्टी ने आज साफ किया कि वो पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में है। तो इसके पीछे क्या नई पार्टियां जैसे वजूद में आ रही हैं जम्मू कश्मीर में, फिर इलेक्शन की सरगर्मियां और उस पर बातचीत हो रही है, हर पार्टी कह रही है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। तो क्या इलेक्शन का असर भी है जिसमें ये कुछ ना कुछ
जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं पार्टी और बुखारी साहब के बीच में? देखिए कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जिलानी। देखिए अगर हम बात कर लें, अभी अगर हम बशारत बुखारी की बात कर लेते हैं, आपने देखा होगा कि उस ट्वीट में पहले ये भी बता दें आपको अपने नाजरीनों को कि ये भी मेंशन किया गया था कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रीरी है वहां पे अभी जितने भी इनके यूनिट्स हैं उन सबको डिजम्बा किया जा रहा है जब तक बशारत बुखारी को रिप्लेस नहीं किया जाएगा। जी, उसके मजीद आपको बता दूं, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अभी देखिए कश्मीर का जो सिनारियो है, पॉलिटिकल सिनारियो की हम बात करते हैं तो कई सारी ऐसी नई पॉलिटिकल पार्टीज है जिन्होंने अपना सर निकाला है और कहीं ना कहीं उनका फ्यूचर क्या है क्या नहीं है उनको भी इंतजार है। हम बात कर लें इलेक्शंस की तो इलेक्शंस का भी सबको इंतजार। आपने अभी उमर अब्दुल्ला का भी स्टेटमेंट देखा होगा या महबूबा मुफ्ती, जितने भी यहाँ रीजनल पार्टीज हैं एक ही स्टेटमेंट दे रहे हैं वो इस वक्त कि अगर बीजेपी को डर है तो वो किस चीज से डर रहे हैं। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जो है हम लोग इलेक्शन के लिए तैयार हैं, यहाँ के लोग तैयार हैं। जब बीजेपी जो है वो यहाँ पे पंचायत इलेक्शन करा सकता है या जो भी यूटी लेवल इलेक्शन है वो करा सकता है तो वो यहाँ पे जनरल इलेक्शन क्यों नहीं करा सकता है। अब यहाँ पे ये भी देखना होगा, जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि बशारत बुखारी जो है कहीं ना कहीं उनकी एफिलिएशन पहले पीडीपी के साथ रही थी, तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ना कहीं वो बैकडोर जो है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो इस वक्त महबूबा मुफ्ती का यहाँ पे जो फील्ड बन रहा है उस वजह से कहीं ना कहीं वो उनसे वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे हो, बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आया हो उनको, तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। जी बिल्कुल सरोज, जो भी है ये आने वाले वक्त में साफ होगा या बशारत बुखारी खुद इसको साफ करेंगे कि क्या कुछ इन दोनों के बीच चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सरोज इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बरसी पर जम्मू में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। बीजेपी 23 जून को मुखर्जी के बलिदान दिवस के तौर पर मनाती है। पार्टी लीडरों का कहना है कि अमित शाह नरेंद्र मोदी हुकूमत की कामयाबियों को उजागर करने के लिए मुनक्किद किए जाने वाले महाजनसंपर्क अभियान प्रोग्राम से खिताब करेंगे। भगवती नगर में JDA ग्राउंड पर रैली होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 तारीख को जम्मू आ रहे हैं और यहाँ पे एक रैली को संबोधित करेंगे। जो प्रसाद मुखर्जी उनकी जो डेथ एनिवर्सरी है उस उपलक्ष्य में महाजन संपर्क अभियान के तहत जो बीजेपी हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक रैली कर रही है, तो जम्मू में भी, जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भी ये रैली होगी इसी भगवती नगर में। और आप ये देख सकते हैं विजुअल में, भगवती नगर का जो ये यहाँ पे ग्राउंड है, इसी जगह पे 23 तारीख को वो यहाँ पे रैली करेंगे। और अब इस रैली के लिए जो इंतजाम हैं, जो तैयारी हैं, उनको शुरू किया गया है। रैली के बारे में बात करने के लिए हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी और कॉर्पोरेटर हैं प्रमोद कपाई जी। प्रमोद जी, किस तरह से इस रैली को आप लेते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या तैयारियां हैं? देखिए, मोदी जी की 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के लिए जो एक महीने का प्रोग्राम हमारा चल रहा है 30 मई से लेकर 30 जून तक, उसी को देखते हुए उसी संदर्भ में हर डिस्ट्रिक्ट में हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी उस पे वहाँ पे हमारी यहाँ रैलियां भी हो रही हैं, विकास तीर्थ के प्रोग्राम हो रहे हैं, संपर्क से समर्थन के प्रोग्राम हो रहे हैं। इसी प्रकार ये एक महा रैली का प्रोग्राम जो है 23 तारीख को मोदी अपने अमित शाह जी के आने पर यहाँ जम्मू JDA ग्राउंड है, ये 4th ब्रिज के पास भगवती नगर में वार्ड नंबर 14 में यहाँ रखा गया है। और मुझे लगता है कि ये भव्य रैली होगी। क्या क्या लगता है, क्या आप जब अमित शाह आएंगे तो क्या आपको लगता है कि चीजें हुई हैं जो आप बीजेपी जिसको लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं कि हाँ हमने ये किया? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जहां 70 साल में, पिछले 60 साल में जो हुआ वो सब जानते हैं, और इन 9 साल में जो हुआ वो भी लोगों के सामने है। उसमें आप जू की बात कर लीजिए, उसमें IIM की बात करिए, IIT की बात करिए, एम्स की बात करिए। अभी हाल ही में जो सिदड़ा में एक भव्य मंदिर जो है तिरुपति बालाजी का बनाया गया। आप रोड कनेक्टिविटी की बात करिए, आप टनल्स की बात करिए, आप फ्लाईओवर्स की बात करिए। जम्मू कश्मीर में जो 370 दफा टूटने के बाद, 35 से टूटने के बाद जो लोगों को सुकून मिला है और यहाँ डेवलपमेंट हुई है, वो अपने आप में एक सराहनीय है। और आने वाले जो हमारे, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा होगी, चाहे वैष्णो देवी की यात्रा पर लोग आएंगे, इस झील का नजारा लेंगे और यहाँ टूरिस्ट रुकेगा। जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट का बढ़ावा देने के लिए भी ये कार्य किए जा रहे हैं।
न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे प्रमोद कपाई, सीनियर बीजेपी लीडर। ये दावा कर रहे हैं कि अमित शाह की जो रैली होगी उससे बीजेपी के वर्कर्स का मनोबल बढ़ेगा। वो एक नई सोच के साथ यहाँ पे आएंगे, कुछ अच्छी अनाउंसमेंट्स भी करेंगे और जो काम हुए हैं पिछले 9 साल के दौरान उसको भी वो बनाएंगे। और जाहिर तौर पर जो जब भी यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस होंगे या आगे के असेंबली इलेक्शंस, चाहे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, पंचायत के या लोकसभा के इलेक्शन में, उससे रैली के जरिए बीजेपी को बड़ा फायदा होगा और बीजेपी यहाँ पे एक अच्छी मजबूत स्थिति में आगे आएगी। कैमरामैन आशू के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। बीजेपी के यूटी सदर रविंद्र रैना ने वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम मन की बात में लगातार कश्मीर के तस्करे पर नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के अवाम दोस्त पॉलिसियों की वजह से लोग तेजी से बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद न्यूज़ 18 से बात करते हुए रविंद्र रैना ने कहा कि बीजेपी किसी भी सूरत से असेंबली इंतखाबात में रोड़े नहीं अटका रही है, जबकि इस बार सरकार भी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार है। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, नायब सदर सूफी यूसुफ, जनरल सेक्रेटरी सुनील शर्मा, अल्ताफ ठाकुर, रफीक वानी, राकेश कौल के अलावा दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। लीडरान ने लोगों से बीजेपी को मजबूत बनाने की तलकीन करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में आइंदा हुकूमत बीजेपी की ही होगी। आम लोगों की तकलीफें दूर हुई तो लोग एक जन सैलाब बीजेपी में आ गए। लोगों को लगा कि यही वो हुकूमत है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन से काम करके गरीबों का भला अगर कोई कर सकता है तो यही हुकूमत है। और इसीलिए एक जन सैलाब निकल के आ रहा है, चाहे श्रीनगर है, अनंतनाग है, चाहे बारामूला है, कुपवाड़ा है, चाहे शोपियान है, कुलगाम है, हर तरफ आज बीजेपी ही बीजेपी है। तो आज आपने ललकारा जो पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के लिए तैयार रहे, चैलेंज दिया आपको, और वो और इलेक्शन क्यों नहीं जो हो मोदी साहब जो मन की बात के कार्यक्रम में जो मोदी साहब ने एक बार फिर कश्मीर का जिक्र किया और डल झील के जो नदरू है उसका जिक्र किया, उन्होंने बारामूला के अंदर जो डेयरी जिन नौजवानों ने शुरू की है उसका जिक्र किया और सोपोर की डेयरी का जिक्र किया। हम मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं कि वो कश्मीर के जो बहुत मेहनती लोग हैं उनका जिक्र मन की बात में वो करते हैं, इससे हौसला अफजाई होती है। फिर मेरा सवाल होगा कि ललकारा आपने पॉलिटिकल पार्टीज को कि अब की बार तैयार रहो इलेक्शन से। बीजेपी पार्लियामेंट के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शन हो, शहरी इलेक्शन हो, हम तैयार हैं, पूरे तरीके से तैयार हैं। इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है, बट सरकार को भी कॉन्फिडेंस में लेना है ना। सरकार तैयार है। होम मिनिस्टर साहब ने कहा, अमित शाह साहब ने कहा है, जिस दिन इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा सरकार उनको जो जो चाहिए वो मुहैया कराएगी, वो साजो सामान। दुनिया के बड़े 20 मुल्कों के जो लीडर्स है वो आए, उन्होंने कश्मीर की खुशहाली को यहाँ देखा, यहाँ का खुशनुमा माहौल देखा और पूरी दुनिया में एक सुंदर खूबसूरत कश्मीर की तस्वीर गई है। इसके लिए भी हम मोदी साहब का शुक्र करते हैं कि उन्होंने ये G20 यहाँ भेजा। भावुक आप हुए आज रैली में, हमने देखा कि आंसू भी आ गए और ये आपने कहा कि अब बंदूक का जो है या ग्रेनेड का जो जमाना था वो दौर है वो खत्म होना चाहिए और इसके लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ की है उनसे भी आपने ताउन तलब किया। देखिए, सियासत होती रहती है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, कभी किसी की जीत होगी, कभी कोई जीतेगा, दूसरे रोज दूसरा जीतेगा, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारी आवाम, हमारे लोग खुश रहने चाहिए और तमाम सियासी जमातों के लोगों को आवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तो ये थे बीजेपी के जो अध्यक्ष है रविंद्र रैना, तो उनका ये कहना है कि जो बीजेपी तैयार है असेंबली इलेक्शंस के लिए, लेकिन अभी फैसला जो है वो फिर एक बार उन्होंने कहा कि इलेक्शन के चुनाव इंडिया को लेना है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर खान।
मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर पार्टी की जानिब से जिला कठुआ के बरनूती में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें मरकजी वज़रा हरदीप सिंह पुरी और जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मोदी के मन की बात सुनी। प्रोग्राम के दौरान मरकजी वजीर हरदीप सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क की हमा जहत तरक्की की है, जबकि दफ़ा 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर भी तरक्की कर रहा है और अब यहाँ के हालात बदल चुके हैं। देश भर में 9 साल में बहुत काम बढ़िया हुआ है, बहुत तेज़ी से हुआ है। और ऐसे है कि 9 साल पहले 2014 में वही लोग जो बाहर के अभी प्रशंसा करते हैं, वो हमें फ्रेजाइल 5, फ्रेजाइल मीन्स मतलब टूटने वूटने वाली अर्थव्यवस्था, उसमें शामिल करते थे। और अब ये कहते हैं कि ये जो पिछला डेकेड हुआ है दशक, वो इंडिया का डेकेड था। और अभी आने वाला जो है अगले 2 डेकेड्स की बात करते हैं, वो कहते हैं कि हमारी 47 करोड़ की 2047 तक 27 करोड़ की अर्थव्यवस्था होगी। और आप जैसे देख रहे हैं, इसके कई कारण हैं, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल लीडरशिप 2014 के बाद बड़ी फर्म डिसाइसिव रही है। बहुत बदलाव है। देखिए, पहले जब मैं आया करता था तो क्या स्थिति थी, आपकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन सी, वो पथराव की इंडस्ट्री थी। तो ऐसा है कि अभी जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ, नेशनल सिक्योरिटी के मामले ठीक तरह से एड्रेस हुए हैं, और अब इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है, और इन्वेस्टमेंट आ रहा है इसके बाद देखिए, अभी ज़मीन पे तो आप देख रहे हैं, अभी डॉक्टर साहब के कंस्टिट्यूंसी में जो काम हुआ है, बीच में मैं कभी कभी सुनता हूँ, देखिए कश्मीर में ज़्यादा काम हुआ, जम्मू में थोड़ा कम, और जब उधमपुर में जम्मू से कम। ये तो जब काम होगा तो बहुत अच्छा होगा। और कोई चीज़ें, छोटी सी चीज़ इधर उधर की, और किसी ने बड़ा बढ़िया बोला एक कार्यक्रम में, जिसमें अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैं भाग ले रहा था, उन्हें कहा जो कमरे में सफाई हो अच्छी, तो कहीं थोड़ा सा भी कूड़ा पड़ा हो तो उस पर नज़र जाती है। इसलिए काम अभी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारा काम पूरा हो गया है। हिंदुस्तानी कौमी परचम हमारे अजीम मुल्क के लिए फ़ख्र और इत्तेहाद की अलामत है। फ़ौज की शिमाली कमान के 52वें यौम तासीस के मौके पर एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। उधमपुर पचौरी पार्क में शिमाली कमान के हेडक्वार्टर पर चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एस.एन. गुप्ता ने 72 फुट ऊंचा तिरंगा लहराया। इस तरह उधमपुर के आसमान में मुल्क की शान को बुलंद किया गया। फ़ौज, पुलिस के अफसरान, सिविल इंतज़ामिया के अफसरान, CRPF अफसरान, साबिक़ फ़ौजी, NCC कैडेट्स और मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजों के तलबा मौजूद थे। मेरा नाम आकृति सिंह है और मैं GW उधमपुर से हूँ। और ये फ्लैग जो नॉर्दर्न कमांड की तरफ से लगाया गया है, एज इट जैसे इंडियन आर्मी ने इनिशिएट लिया था कि फ्लैग होस्ट किया जाएगा, और वो उधमपुर में किया गया है, जो कि यहाँ पे किया गया है, लुक आफ्टर किया जा रहा है कि जैसे कि नॉर्दर्न कमांड के बिल्कुल अपोजिट देखा, आपने भी देखा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा लोगों को यहाँ से आते जाते। कुछ लोग जो इससे अवेयर नहीं है वो भी इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है, इवन दो कि हमें मोटिवेशन भी मिलती है। जो डीमोटिवेटेड पीपल होते हैं या जो लोग आना चाहते हैं बट वो आ नहीं पाते हैं, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोगों को बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस थी। फ्लैग होस्टिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को आज के दिन के बाद काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लेकर अवेयर हो जाएंगे। कश्मीर की मेहमान नवाजी पूरी दुनिया में मशहूर है। सयाहों ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि लोगों को कश्मीर की हसीन वादियों का लुत्फ उठाना चाहिए। सयाहों के मुताबिक वादी बंगस, लोलाब, कलारूस और टटवाल भी कुदरती खूबसूरती से माला माल है। आप जैसे बोले हैं, बंगास वैली, लोलाब, कलारूस के, उसके बाद टिटवाल जाएंगे, टिटवाल से खीरगंगा जो है, किशन गंगा, उस तरफ पॉक है, वो देखेंगे। कश्मीर के लोग आपको कैसे लगे? एकदम मस्त। इतना हॉस्पिटलिटी हम पहले भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं। आम जनता जिसको बोलता है, जनरल पब्लिक, दे आर वेरी वेरी मच हॉस्पिटेबल। मैंने आपका यहाँ पर आए हैं हम लोग, आप ठीक हॉस्पिटलिटी नहीं। मैसेज टू द होल पीपल ऑफ इंडिया? कम बहुत बड़ी संख्या से इधर आए, so that there should be a message कि कश्मीर अभी नॉर्मल है। और हम चाहते हैं कि बस हर इंडिया जो टूरिस्ट, देखिए ये भूस्वर्ग है कश्मीर। लोगों के लिए क्या खास पैगाम होगा? कश्मीरी लोग आपको कैसे लगे? कश्मीरी लोग तो हमको बहुत ही पसंद। देखिए श्रीनगर कैपिटल से नहीं, तो वहाँ तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, वहाँ तो आना ही पड़ेगा। उसको बेस करके तो आदमी गुरेज जाएंगे, इधर उधर जाएंगे, लेकिन उसके साथ थोड़ा जो ये सब जगह है इधर उधर पड़े हुए, लेकिन दोज आर हेवन्स ऑल्सो, वहाँ भी आना चाहिए। कोई खोफ नहीं, शांत है, और इधर का लोग जितना देखने में भी सुंदर है, उसका
मतलब बिहेवियर भी अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तो क्या पैगाम मैं यही और जो पैगाम मैसेज को तो जो लोग को जो श्रीनगर में आते हैं उनको इधर भी आना चाहिए और देखना चाहिए। जो भी कुछ है स्टेट ऑफ माइंड, आई थिंक इसमें और कुछ नहीं कहना। अगर मैं सोचूं कि वो गलत है तो गलत है, गलती मेरे में है। अगर मेरा नजरिया है वो गलत है तो गलत है। गलत किसी चीज में कुछ नहीं है। शाहरुख खान ने एक बार बोला था, हर चीज में दो अर्थ निकलता है। अगर आप सही अर्थ निकालते हो तो सही रास्ता में जाता है, और उसी चीज को आप गलत में ले सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू, आप कैसे हो। मेरा स्टेट ऑफ माइंड बहुत क्लियर है। G20 अभी हो गया है, होल वर्ल्ड के लिए मैं यही बोलूंगी, कश्मीर हमारा देश है, आप आइए। मैं हमेशा हमें मेहमान नवाजी मिले हैं। जैसे कश्मीर का इंसान देखने में सुंदर है, उतना ही उनका सुंदर है बिहेवियर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। सयाहती मकाम दूधपत्री में रोजाना खासी तादाद में सयाह सैर और तफरी के लिए आ रहे हैं। रवां बरस अब तक 4 लाख से ज्यादा सयाह दूधपत्री की सैर करके लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। ताहम इंफ्रास्ट्रक्चर, ATM सहूलत और मोबाइल नेटवर्क के फुकदान से सयाहों को परेशानी का सामना हो रहा है। पेश खास रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में कायम सयाहती मकाम अब सयाहों के लिए मस्ट विजिट मकाम बन चुका है। आए रोज यहाँ भारी तादाद में सयाह आ रहे हैं और कुदरती खूबसूरती से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दूधपथरी में बहने वाला शाली गंगा नाला यहाँ का अहम मरकज है। सयाह यहाँ पर बैठकर पानी और जंगल का नजारा कर रहे हैं। सयाहों का कहना है कि दूधपथरी बेहतरीन और खूबसूरत मकाम है और इसे मजीद तामीर करने की जरूरत है। दूधपथरी के अंदर आने का बहुत अच्छा लगा है। नदी के अंदर हमने एंजॉय करा है और बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ बहुत पब्लिक है हमारी, टूरिस्ट की आई हुई, दिल्ली से, चारों तरफ से, पंजाब से, हर जगह से पब्लिक आई हुई है। यहाँ पर नेट पर आ जाए और ATM वगैरह लग जाए। जो आदमी पैसे खत्म होने का नंबर आता है तो भाग जाता है वापिस, तो वो पैसे यहाँ निकालने की सेपरेट मिल जाएगी फैसिलिटी, तो क्यों जाएगा आदमी और 10 दिन फालतू रह के जाएगा यहाँ पर। बहुत अच्छा व्यू है। हम लोग को लगा बहुत ठंडी होगी, बट वैसे तो वेदर बहुत अच्छा है। पानी भी बहुत ज्यादा ठंडा है और हमारे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया है। देख रहे हैं आप, हम लोग कॉस्ट्यूम्स पे बहुत सारे फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं। दूधपथरी में आखिर सयाह खुश तो हो रहे हैं, मगर मोबाइल नेटवर्क, ATM और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से इनको परेशानी का सामना है। सयाहों का कहना है कि अगर यहाँ सरकार तवज्जो देगी तो इससे बेहतर कोई और मकाम हो ही नहीं सकता। उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर गाइड की सहूलत और दीगर इंतजामात होने जरूरी हैं। बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा लगा यहाँ पे। तो कमी क्या लगी? कमी यहाँ पे ATM नहीं है, पैसे कहाँ से निकालेंगे अगर खत्म हुए तो, ये कमी है। बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, मतलब खाने के लिए चीजें नहीं देख सकते, पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, जैसे यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान जो पूरी अपने इंडिया में चालू है, उसको यहाँ पे प्रमोट करना चाहिए। और जो भी जैसे ग्लोबल वार्मिंग को है उसको प्रमोट करके जितना भी वेस्टेज है वो एक जगह पे जमा करिए, जिस हिसाब से है। फिर जैसा डिजिटल इंडिया करके बोल रहे हैं, तो हर जगह पे नेटवर्क होना चाहिए, उसके कारण डिजिटल इंडिया और आगे जाएगा। इंतजामात और दीगर मामलात के हवाले से न्यूज 18 ने जब CEO दूधपथरी नरगिस सुरैया टॉक से बात की तो उन्होंने कहा कि इंतजामिया यहाँ पर सहूलत फराहम करने के लिए पुराज़्म है और बहुत जल्द यहाँ मोबाइल नेटवर्क, ATM सहूलत और शाली गंगा के पास कार पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। जैसे हमारे पास आपको पता ही है कि जो हमारे पास एसेट्स हैं जो हमने आउटसोर्स किए हैं, उनमें हमारे पास हट्स हैं, हमारे पास एक बजटेड अकोमोडेशन है और बाकी फैसिलिटीज़ हैं टूरिस्ट्स के लिए। जैसे हमारे 5-6 PC ब्लॉक्स हैं यहाँ पर और बाकी सहूलियात हैं, जैसे हमारे पास कैफेटेरिया वगैरह हैं टूरिस्ट के लिए। और इस साल भी हमारे प्लान में बहुत सारे ये हैं, जैसे कि हम एक पार्किंग वहाँ पर शालीगंगा में ये हमारा प्लान है उसको बनाने का। इसके अलावा एडवेंचर स्पॉट्स भी हम शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा टेंटेड कॉलोनीज़, जो 2 पीसेज ऑफ लैंड हमारे पास है, एक में तो स्टार्ट हो गया है टेंट, दूसरा हमने आउटसोर्स कर रहे हैं हम। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता बरस दूधपथरी में 8 लाख सयाह आए थे।
मगर इस बार ये तादाद डबल होने की उम्मीद है। रवा बरस अब तक 4 लाख से ज्यादा सयाह दूध पथरी पहुंच चुके हैं। ये नंबरात और भी बढ़ सकते हैं, मगर ये तब मुमकिन है कि जिला इंतजामिया और महकमे सयाहत इस दूध पथरी की जानिब मजीद तवज्जो दे ताकि सयाहों को कोई परेशानी का सामना न रहे। न्यूज़ 18 के लिए आबिद हुसैन की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम जिला श्रीनगर पेंकॉक सलात एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम पेंकॉक सलात एसोसिएशन ऑफ जम्मू कश्मीर के ताउन से 2 रोज़ा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप इवेंट का आज इंडोर हॉल पोलो ग्राउंड श्रीनगर में आगाज़ हुआ। इस चैंपियनशिप में मुख्तलिफ स्कूलों और क्लबों के 800 के करीब खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिलाड़ियों ने कहा कि इस तरह के इवेंट्स नौजवानों को मनशियात और दीगर समाजी सरगर्मियों से दूर रखेंगे। ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो रही है पेंचक सलात की। ये हमारी जो स्पोर्ट्स काउंसिल की एक स्कीम है माई यूथ माई प्राइड, उसके अंडर ये चैंपियनशिप हो रही है। ये 2 दिन की चैंपियनशिप थी। यहाँ पे अराउंड 800 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया कि जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से बिलोंग करते हैं, काफ़ी स्कूल से, क्लब से और एकेडमी से। और ये जो इनिशिएट्स है, इस इनिशिएट के अंडर माई यूथ माई प्राइड के अंदर हमारा एक ही मेन मोटो रहता है कि जो स्पोर्ट्स काउंसिल का एम है कि जितने भी यंग जनरेशन है उनको ड्रग्स से दूर रखना। का टूर्नामेंट हमारा पेंचक सलात का डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट था जो कि हर साल होता है। इस बार भी हुआ और हमने बहुत सारे मेडल्स निकाले। SKICT टीम ने और भी बहुत सारी टीम्स आई थी जिन्होंने जीता। ये जो हमारा आज डिस्ट्रिक्ट हो रहा था, डिस्ट्रिक्ट पेंचक सलात चैंपियनशिप, ये पेंचक सलात एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट है और इसमें बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे क्योंकि ये एक टेक्निकली मार्शल आर्ट माना जाता है। और क्या बोलते हैं, इस जो ये स्पोर्ट्स काउंसिल है, इनकी जो भी स्पोर्ट्स बच्चे खेल रहे हैं, इससे वाइटल ये हो गया है, क्या बोलते हैं, ड्रग्स से बच्चे दूर जा रहे हैं। मोदी हुकूमत के 9 साल की तकमील पर बीजेपी की जानिब से अवामी राब्ता मुहिम जारी है। इस सिलसिले में आज बरनोटी में भी एक प्रोग्राम रखा गया जिसमें मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, ममलिकती वजीर PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह और साबिक वजीर राजीव जसरोटिया शरीक रहे। इस मौके पर साबिक वजीर राजीव जसरोटिया का कहना था कि इस प्रोग्राम में हज़ारों लोग आए हैं क्योंकि उन्हें मोदी हुकूमत पर पूरा भरोसा है और सिर्फ बीजेपी ही है आम आदमी के मसाइल को समझती है। जबकि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने ज़िले में बहुत से मसाइल दूर किए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं जिनसे आम लोगों को फ़ायदा पहुँच रहा है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस संकल्प के साथ हमने ये यात्रा शुरू की थी मोदी जी के नेतृत्व में सन 2014 में, तो मोदी जी की मेहरबानियों का नतीजा है कि ये क्षेत्र थोड़ा सा पिछड़ गया था पिछली सरकारों की भेदभाव की नीति के कारण। उसको विकसित करके आज ये शायद पिछले 9 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे अधिक विकसित होने वाली कॉन्स्टिट्यूंसीज की श्रेणी में आ जाता है। मुझे लगता है एक साथ ही साथ हमने मोदी जी से सिखाया हुआ एक संदेश भी देने का प्रयास किया है कि जहां हमारी आवश्यकता हम वहां पहुंचे, हम आखिरी कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे। जहां पिछली सरकारों की ओर से कुताही रह गई थी उसकी पूर्ति की, जो कीड़िया गंडियाल उसका उदाहरण है। अर्बन लोकल बॉडीज़ इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने अनिल कौल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को नोडल अफसर मुकर्रर किया है। कौल बाज़ाब्ता तौर पर चीफ इलेक्टोरल अफसर जम्मू कश्मीर से दरख्वास्त करेंगे कि वो म्यूनसिपल इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान करने से पहले पुल फहरिस्तों पर नज़रसानी करें और शहरी इलाकों में वार्डों की हदबंदी करें। ताहम मज़कूरा अक़दाम पर अपोजिशन पार्टियों का शदीद रद्दअमल सामने आ रहा है। बीजेपी ताहम इन खदशात को साफ तौर पर मुस्तरद कर रही है। पेश रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अनिल कौल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को जम्मू कश्मीर में अर्बन लोकल बॉडीज के इंतखाबात कराने के लिए नोडल अफसर के तौर पर मुकर्रर करने का 15 जून को हुक्म जारी किया। नोडल ऑफिसर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज से मुतालिक तमाम मसाइल से निपटेगा। मुतालिका ULBs, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के डिप्टी डायरेक्टर और सेक्रेटरीज बल्दियाती इंतखाबात के हमवार इनेकाद के लिए नोडल अफसर को तमाम मदद और तालमेल फराहम करेंगे। इनके रेफरेंस में मुतालिका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस और म्यूनिसिपैलिटीज के साथ मशावरत से वार्डों को शामिल करना, खारिज करना भी शामिल है।
नोडल अफसर बाद में इस मसले पर मजीद कार्रवाई के लिए जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक तफसीली रिपोर्ट पेश करेंगे। ताहम हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल इंतखाबात के इनेकाद के लिए नोडल अफसर की तकर्री का इकदाम कुछ अपोजिशन जमातों के दरमियान अच्छा नहीं रहा। एनसी, कांग्रेस वगैरह जैसी पार्टियां शहरी वार्डों की दोबारा हदबंदी करने के इकदाम पर सवाल उठा रही हैं। डिलिमिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन, जो पंचायत और लोकल बॉडीज का इलेक्शन कमीशन है, उसके ज़ेर साया होगा और इलेक्शन कमीशन जो है उसको ये काम करना है। ये नोडल ऑफिसर तो वही करेगा जो भाजपा की सरकार कहेगी। सरकार किसकी है? प्रॉक्सी गवर्नमेंट है भाजपा की। आप वार्ड की हदबंदी में ही फेयर नहीं होंगे तो चुनाव कैसे फेयर होंगे? ये तो बुनियाद है। इस स्टेज पे आप कह रहे हैं कि भाई हम डिलिमिटेशन करवाएंगे, ये जो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं रहेगा। डिलिमिटेशन किस चीज़ की आप करवानी है? आपको आपके 75 मतलब जहाँ के हैं या कहीं भी हैं 3-4 महीने आप कह रहे हैं कि भाई ड्यू हो गए हैं, इलेक्शन 4 महीने में होने चाहिए, तो आप क्यों करवाएंगे? जो इस वक्त प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करिए और इसी बेस पे आप कीजिए इलेक्शन। और रोल जो है रिव्यू करना है कीजिए उसको, तो ठीक है, वो तो एक प्रोसेस है, इलेक्शन प्रोसेस है। लेकिन डिलिमिटेशन में आप गलत करेंगे क्योंकि आपने जिस ढंग से असेंबली और पार्लियामेंट की डिलिमिटेशन की है उसके लिए तो पूरा जम्मू कश्मीर आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। बल्दियाती इंतखाबात आखिरी बार जम्मू कश्मीर में सितंबर 2018 में 4 मरहलों में और जमाती बुनियादों पर हुए थे। जम्मू कश्मीर में 2 म्युनिसिपल कारपोरेशन हैं, एक श्रीनगर और एक जम्मू में। इसके अलावा 19 म्युनिसिपल काउंसिल्स और 57 म्युनिसिपल कमेटियां हैं। इनकी मुद्दत 3 माह में खत्म हो रही है। ऐसा नहीं कि तमाम अपोजिशन पार्टियां वार्डों की हदबंदी की मशक करने के फैसले पर एतराज कर रही हैं। नई तश्कील पाने वाली पार्टियां जैसे अपनी पार्टी के लीडरों ने यूएलबी इंतखाबात को आगे बढ़ाने के फैसले का खैर मकदम किया। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू करिए। अब अगर आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन से शुरू करना चाहते हैं, पंचायत से करना चाहते हैं, लेकिन करिए। नुमाइंदा एक अदारा ज़मीन पे होना चाहिए, उसके बाद फिर असेंबली होनी चाहिए। हम तो बाद में ये कहते हैं कि पहले असेंबली का इलेक्शन कराइए। हम सब पॉलिटिकल पार्टीज नुमाइंदगी उसमें चाहते हैं, लोगों के आवाम के मसले हल हों, ऐसा एक अदारा बने। यूएलबी इंतखाबात के इनेकाद के 10 माह बाद मरकज ने जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म कर दिया था और रियासत को 2 यूटीज में तकसीम कर दिया था। यही वजह कि बीजेपी क़यादत को एक बार फिर अपोजिशन जमातों को निशाना बनाने का मौका मिला है। सीनियर बीजेपी लीडर और जेएमसी के मेयर राजेंद्र शर्मा का कहना है कि शहरी इलाकों में वार्डों की हदबंदी और वोटर लिस्ट पर नजरसानी वक्त की जरूरत है। इनका कहना है कि अर्बन बल्दियाती इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए अपोजिशन जमातों को हुकूमत के साथ ताउन करना चाहिए। जो हमारे वार्ड्स हैं, काफ़ी वार्डों में जो वोटर हैं वो दूसरे वार्ड में रहते हैं लेकिन वोट वो दूसरे वार्ड में कर रहे हैं। काफ़ी समस्याएं हमारे वार्ड्स में हैं, तो डिलिमिटेशन इट इज़ अ वेलकम स्टेप, सबको तो इसका स्वागत करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में यूएलबी इंतखाबात के बाद पंचायती इंतखाबात होने का इम्कान है। अपोजिशन पार्टीज को इस बात का खदशा है कि कहीं जो नोडल अफसर बनाए गए हैं कहीं सरकार मनमाने ढंग से हदबंदी ना करवाए या रिवीजन ऑफ वोट्स ना करवाए, जिससे उनको आगे नुकसान पड़ सकता है। लेकिन नफ़ा नुकसान को छोड़े अगर इलेक्शन यहाँ पे म्यूनिसिपल पोल्स के होते हैं तो उससे एक पॉलिटिकल प्रोसेस का आगाज़ होगा। तो कहीं ना कहीं जब आगे लोकसभा के इलेक्शंस होंगे तो ऐसी उम्मीद है कि उनके ख़त्म होने के बाद या उससे पहले यहाँ पे असेंबली के पोल्स भी करवाए जाएंगे, जो न सिर्फ आम पॉलिटिकल पार्टीज़ की डिमांड है बल्कि आम लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द असेंबली पोल्स हों और ब्यूरोक्रेटिक रूल का खात्मा हो। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर की हमदानिया कॉलोनी में आज से पहर एक नाबालिग लड़का फ्लड चैनल में डूब गया। इसकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस आसपास के मकीनों ने बताया कि लड़का दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था और उसी दौरान में वो नाले में डूब गया, जिसके फौरन बाद मौके पर मौजूद लोगों ने शोर शराबा किया और लड़के की तलाश के लिए तभी से कार्रवाई चल रही है। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और पुलिस भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर मौजूद है, लेकिन लड़के का पता नहीं चल सका है।
हुकूमत की तरफ से माहाना बुनियादों पर बिजली के बिल अदा करने के हालिया हुक्मनामे के खिलाफ ऑल पार्टी एक्शन कमेटी माइग्रेंट्स ने जगती माइग्रेंट टाउनशिप में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने कहा कि उनकी रिहाइश आर्जी है, उनका राशन कार्ड आर्जी है और मामूली इमदादी रकम से भारी अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनके पास आमदनी का कोई और जरिया नहीं है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने इंतबा दिया कि अगर 10 दिनों के अंदर हुक्मनामा वापस नहीं लिया जाएगा तो वो कुंजियां हुकाम के हवाले कर देंगे और लाल चौक श्रीनगर में एहतजाज करेंगे। गवर्नमेंट ने 25 साल के बाद जो हमारे ऊपर ये ऑर्डर निकाला क्या आप बिल भरो, हम टेम्पररी हैं, सब राशन का टेम्पररी, बिल्डिंग है टेम्पररी, और हम चाहते हैं अपनी रिहेबिलिटेशन दे दो और हम कश्मीर जाएंगे और बिजली फीस भरेंगे। यहाँ तो हम बिजली फीस 25 साल के बाद नहीं भरने वाले हैं। ये गवर्नमेंट को हम आपकी चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं। कश्मीरी पंडित के साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि जब हम कश्मीर से निकले हैं, दैट द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नाउ वी आर सफरिंग हियर रीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 34 साल में हम लोगों के 3 जनरेशन खत्म हो गया। उसके बाद जो है आए दिन हम लोगों पर जो है कुछ न कुछ हम पे जो है कोई न कोई इम्प्लीमेंट किया जाता है जिससे हम लोगों को जो है परेशान किया जा रहा है। तो मुझे लगता है सरकार को जो है इस पर ठोस कोई कदम उठाना चाहिए। डोडा जिले में हालिया दिनों जलजले के मुतबातिर झटके महसूस किए गए। हल्की नौयत के झटकों का सिलसिला जारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन इन्वायरमेंट भद्रवा कैंपस के HOD डॉक्टर नीरज शर्मा का कहना है कि छोटे पैमाने पर आने वाले जलजले बड़ी आफत को रोक सकते हैं क्योंकि ये मुसलसल टेक्टोनिक दबाव को छोड़ते रहते हैं जिसकी वजह से जलजले की शिद्दत खासतौर पर मकामी सतह पर छोटे पैमाने पर हो सकती है। जब हम प्लेट्स की बात करते हैं तो वो तो बड़ी प्लेट्स की बात करते हैं जो कि मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स की हैं, बट उस पर छोटे छोटे फॉल्ट्स भी शामिल रहते हैं। जैसे किश्तवाड़ फॉल्ट की बात करें तो वो हमारा एक्टिव फॉल्ट है। तो जो हमारे भद्रवा रीजन में जो अर्थक्वेक्स हो रहे हैं लोकलाइज्ड, वो किश्तवाड़ फॉल्ट के कारण हो सकते हैं। दूसरा जो एक्टिव फॉल्ट है हमारा रियासी फॉल्ट है, जिसके लिए कि साइस्मोलॉजिस्ट जो हैं बड़े वरीड हैं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी देर से स्ट्रेस डेवलप हो रहा है और वो रिलीज़ नहीं हुआ है। तो अगर तो ये छोटे छोटे स्ट्रेन्स जो हैं ये बनते रहें और इनसे छोटे मिकदार में एनर्जी रिलीज़ होती रहे जैसे 5 या 5.5 तक, तो ठीक है, हम मानते हैं कि हम कुछ हद तक सेफ़ हैं और ये स्ट्रेस जो है ये रिलीज़ होते हैं। इससे हमें थोड़ा सा एक राहत मिलती है कि ठीक है, एक बड़ा अर्थक्वेक शायद डेवलप ना रहा। 19 जून ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में आगाही पैदा करने के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक नफ्सियाती आर्जा है जो बच्चों में पाया जाता है। इस किस्म की बीमारियों का इलाज सिर्फ दवा के जरिए मुमकिन नहीं है। जिगर नाम से इदारा चलाने वाली एक समाजी कारकुन ने न्यूज़ 18 से इस सिलसिले में बात की। संध्या धार जिस्मानी तौर से माजूर बच्चों के लिए काम कर रही हैं। वो अपने कॉज के लिए सदर जमहूरिया के हाथों अवार्ड ले चुकी हैं। संध्या धार ने कहा कि बच्चों के वालिदैन को ये समझाने की ज़रूरत है कि 3 साल तक बच्चों के रवैयों पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। उनके तर्ज तकल्लुम और सरगर्मियों पर भी नज़र रखनी ज़रूरी होती है। उन्होंने ऐसे बच्चों के लिए स्कूल खोलने की LG इंतज़ामिया से मांग की है। बात करने का ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे की कम्युनिकेशन में बात करने का, सोशलाइजेशन, बच्चे की इंटरेक्शन विद जनरल पब्लिक और बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होते हैं। इनमें 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जिसके कारण बच्चा बात करने में डिले होता है या बात नहीं कर पाता। सोशलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है, बच्चा इंटरेक्शन में इंटरेक्ट नहीं कर पाता और आई टू आई कंटेक्ट नहीं होता और सम बिहेवियरल इश्यूज रहते हैं। मीन्स एक पर्टिकुलर मोमेंट से एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को वो प्रेफर करता है या वो पर्टिकुलर एक्टिविटी को प्रेफर नहीं करता। सो इसमें 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं और ये स्पेक्ट्रम का इंसिडेंस अप्रॉक्स। जिला कुलगाम में मुनशियात मुखालिफ मुहिम जारी है। मुख्तलिफ महकमेजात ने मिलकर कार्रवाइयाँ अंजाम दी। महकमे दही तरक्की कुलगाम ने अब तक तकरीबन 1500 कनाल अराजी पर फैली खशखाश और भांग की काश्त को तबाह कर दिया। महकमे के ACD ने तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि ज़िले में ब्लॉक और पंचायत सतह पर पहले जानकारी दी गई और किसानों को खशखाश और भांग की काश्त के मुज़र असरात के बारे में आगाह किया गया और उसके बाद में कार्रवाई अमल में लाई गई।
जैसा कि आप सब जानते हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इस कार्रवाई में लगे हुए हैं। जो इसके साथ मुंसलिक हैं डिपार्टमेंट्स, एक्साइज है, पुलिस है, रेवेन्यू है, और साथ साथ में ही डिप्टी कमिश्नर साहब की हिदायत पर जो है ऑलरेडी डिपार्टमेंट कुलगाम भी इस जंग में शामिल हुआ इस साल। और जहाँ तक पंचायतों का ताल्लुक है, पंचायतों में हमने सबसे पहले जो है इस के खिलाफ जो है काफ़ी आईसी एक्टिविटीज़ की हैं, लोगों को अवेयर किया, आगाह किया कि जो ये पॉपी की कल्टीवेशन है या भंग की कल्टीवेशन है, ये बहुत ज़्यादा मुहलिक है और इसके बहुत ज़्यादा मुज़िर असरात पड़ते हैं। जहाँ तक हमारी कश्मीर न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।